दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से गुजरे। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों आज हमारा विषय है कि इस्लाम की आलोचना करना अपराध है। मैं पूछना चाहता हूं भाई, क्यों अपराध है इस्लाम की आलोचना करना? इस्लाम तो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करता है। इस्लाम तो गैर मुस्लिमों के देवी देवताओं को गाली देता है, कहता है कोई माबूद नहीं है अल्लाह के सिवा। तो अल्लाह यद्यपि एक काल्पनिक चीज़ है, एक काल्पनिक है ये। अल्लाह कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह कोई है। जब काल्पनिक चीज़, काल्पनिक अल्लाह का निर्माण करके मोहम्मद ने पूरी दुनिया को गाली दी, तब तो कोई नहीं बोला कि मोहम्मद ने क्यों गाली दी, क्यों पूरी दुनिया को उसने नीच कहा। जो अल्लाह को नहीं मानते उनको नीच कहा, और उसको पैगंबर ना माने उसको नीच कहा। तो भाई ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता। तो जो लोग कहते हैं कि इस्लाम की आलोचना नहीं कर सकते, अल्लाह की आलोचना नहीं कर सकते, तो क्या इस्लाम के एक नकली अल्लाह ने जो फैलेसी है उसको कत्ल करने का, ये क्या उसको डेथ वारंट अल्लाह के हाथ में दे दिया है कि वो गैर मुस्लिमों को कत्ल करेगा, गैर मुस्लिमों की औरतों की इज्जत लुटवाएगा मुसलमानों के हाथ? ये अल्लाह को किसने अधिकार दिया? जब वो दुनिया को बनाने वाला खालिक है। खालिक का मतलब होता है क्रिएटर है। तो फिर उसने सिर्फ मुसलमानों को ही अधिकार क्यों दिया? जब पूरी दुनिया उसके द्वारा बनी हुई है, यद्यपि एक फैलेसी, एक झूठ है, तो फिर दुनिया बनाने वाला भेदभाव क्यों कर रहा है? इस बात का कोई जवाब नहीं है। उसका जवाब मोहम्मद ने ये दिया लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जो उन दिनों अरबी लोग थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, बद्दू थे, जो कि ऊँट चराया करते थे। ये जवाब दिया कि ये तो अल्लाह है, उसकी मर्जी है, जिसको चाहता है उसको गुमराह करता है और जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है। तो जब जिसको चाहता है गुमराह करता है, तो फिर उसमें तो दोष अल्लाह का है। फिर अल्लाह नरक में क्यों डालता है? और दूसरी बात, हिदायत क्या देता है मुसलमानों को? वो अल्लाह की एक भी हिदायत ऐसी है जो मानवता के लिए हो? मेरे हिसाब से तो एक भी जो उसकी हिदायत है या उसकी जो एडवाइस है वो अल्लाह दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। अल्लाह तो कहता है कि गैर मुस्लिम अपवित्र हैं, नापाक हैं, गंदे हैं, नजस हैं। नजस का मीन्स अरबी में, अगर हिंदी में उसका करो तो लेटरीन है, पोटी है। तो ये हिदायत देता है अल्लाह। ये हिदायत तो कोई गुंडा बदमाश भी नहीं देगा कि पूरी दुनिया में वो ये बदमाश भी, गिरा हुआ व्यक्ति भी बिना मतलब किसी निर्दोष को नहीं मारेगा। जितने भी उत्तर प्रदेश के माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, उन्होंने भी, उनको गुंडा कहो बदमाश कहो, उनका भी करेक्टर मोहम्मद से अच्छा है। उन्होंने भी अपने पिता की हत्या का बदला लिया होगा। मैं उनको गुंडे बदमाश नहीं कहता। जो लोग रिवेंज लेते हैं अपने अन्याय का, वो गुंडे बदमाश नहीं हैं। परिस्थितियां बाद में उनको इसी ओर उन्मुख कर देती हैं, वो ऐसे मकर जाल में फंस जाते हैं, वो क्रिमिनल हो जाते हैं। पर यहाँ तो अल्लाह सिर्फ इसी बात पर कि कोई मुस्लिम नहीं है, कोई कुरान और इस्लाम को नहीं मानता, उसको कत्ल कर देते हैं। अब ये बताइए कि ये कैसा इस्लाम है जो लोगों को कत्ल करने के लिए आग्रह करता है? एक अच्छे भले मुसलमान को, जब वो मुसलमान नहीं थे, उसके मदर फादर, यानी जब वो ज्यूज थे, यहूदी थे, क्रिश्चियन थे या हिंदू थे, तो कातिल नहीं थे इस आधार पर के ज्यूज किसी मुस्लिम को कत्ल करेगा। खैर मुस्लिम तो जब थे ही नहीं, जब ज्यूज थे। आपसी लड़ाइयाँ होती हैं, मैं मानता हूँ इंसान की फितरत है बदला लेना, आपसी लड़ाई लड़ना। लेकिन अगर किताब ही ये लिख दे, जिसको ये अल्लाह का पैगाम कहते हैं कि गैर मुस्लिमों को कत्ल कर, उनको या तो इस्लाम कबूल कराना है, उनके लिए दो ही रास्ते हैं, या तो गुंडा रंगदारी दो, जिस एक्सटॉर्शन दो, जिसको कोई जजिया कहते हैं। और जो लोग हिंदू या ईसाई और यहूदी ये नहीं जानते कि इस्लाम किसी भाईचारे को अलाउ नहीं करता है, इस्लाम में भाईचारे की कोई गुंजाइश नहीं है, वो या तो मूर्ख है
या ये धूर्त है। मैं किसी भी गैर मुस्लिम नेता से जो भारत में पूछना चाहता हूं, जब इस्लाम में गैर मुस्लिम के साथ दोस्ती हराम है तो तुम हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की बात कर ही नहीं सकते, ईसाई और ज्यूज के भाईचारे की बात कर ही नहीं सकते, मुसलमान का किसी से भाईचारा हो ही नहीं सकता। फिर ये जो अल्लाह है, जो कुरानिक अल्लाह है, इसको ये अधिकार किसने दे दिया कि लोगों को कत्ल करवाए, उनकी औरतों के साथ बलात्कार कराए? याद करो वो मंजर जब इस्लामिक गुंडे भारत पर अटैक कर रहे थे और जब उन इस्लामिक गुंडों ने हिंदू नारियों के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। मेरी एक किताब है, जो आज ये यादव लीडर है अखिलेश यादव को मैं बताना चाहता हूँ, मेरी एक किताब है डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज, जिसमें एक अहीर औरत की इज्जत अलवर साइड में लूटने के लिए मुसलमान आए तो जाट भाइयों ने उस औरत की रक्षा की। मैं आपको किताब भी दिखा देता हूँ, आप इस किताब को पढ़िए। कृष्ण के वंशों की रक्षा जाटों ने की, डिस्क्रिमिनेटेड हिंदू बाई विजय कुमार पाल, ये शाश्वत पब्लिकेशन पर है। और ये इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स में भी इस बात का उल्लेख है कि किस तरह सभी जातियों की जो जन्मनुमा जाति वैसे झूठी हैं उनकी रक्षा की। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों ने, इन मुसलमानों ने किसी भी कौम के साथ कोई अच्छा काम नहीं किया है, क्योंकि इनका इस्लाम इनको अल्लाह के नाम पर यह गुंडागर्दी सिखाता है जिसे हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। फिर अल्लाह की निंदा क्यों नहीं हो सकती? ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर अल्लाह की आयतें हमको गाली देती हैं तो हमारे लिए वो अल्लाह की कोई औकात नहीं है। ऐसा अल्लाह, ऐसा खालिक हमारे पैर की जूती के बराबर नहीं, पैर की जूती के नोक के बराबर नहीं। हम पूछना चाहते हैं उस अल्लाह को ये किसने अधिकार दिया कि वो गैर औरतों को लूटेगा और गैर मुस्लिमों के काफिलों को लूटने वाला मोहम्मद एक पैगंबर होकर ऐसे कार्य करेगा और उसको मानने वाले ये कहेंगे कि हमारे पैगंबर की तौहीन होती है। दोस्तों तुम्हारे पैगंबर साहब की तौहीन हम नहीं करते। पैगंबर साहब की तौहीन, पैगंबर साहब के जो घृणित कार्य थे, जो लूट और पाट के कार्य थे, जो औरतों को उपहार में लेते थे, मारिया अल-किबतिया नाम की औरत को उपहार में लिया और जो उसके साथ अवैध संबंध बनाए और इनकी दो पत्नियां आयशा और हफ्सा ने इनको पकड़ लिया। हफ्सा जो उमर की बेटी थी, मोहम्मद ने झूठ बोलकर उसको उसके पिता के पास भेज दिया। तो दोस्तों ऐसे झूठे आदमी के लिए जो लोग सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, आप समझ सकते हो क्या वो मुसलमान जो इस्लाम मास्टर रखता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, वो आपका मित्र हो सकता है? कभी मित्र नहीं हो सकता। चंद्रशेखर रावण जैसे मूर्खों से पूछना चाहता हूँ, ये तुम्हारी गुंडागर्दी जो अंबेडकर के नाम पर चल रही है, अब ये चलने वाली नहीं है। तुम तो बहुत थोड़े हो, तुम 15% में भी तुम अपनी जाति के नेता हो। अगर दूसरे हिंदू आपके खिलाफ आ जाएंगे, आज तुम पुतले जलाते हो किसी और के, तो अंबेडकर के पुतले आपकी वजह से ही जलाए जा रहे हैं। आप ही अंबेडकर की मूर्तियां तोड़वा रहे हो। अंबेडकर ने इस्लाम के बारे में जो बोला उसको पढ़ लो आप। चंद्रशेखर रावण जैसा मूर्ख व्यक्ति बोलता है कि कुरान में एक भी आयत बताओ। अरे तू मूर्ख है, तुझे कुछ पता नहीं, तू धूर्त है। तू हमारे हिंदू भाइयों को चाहे वो बुद्धिस्ट भी बन जाए तो भी इस्लाम की नज़र में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इस्लाम की नज़र में हर औरत की, जो गैर मुस्लिम औरत है, उसकी कोई औकात नहीं है। ये अपनी औरतों की तो इज्जत करते नहीं, हलाला के नाम पर उसको वैश्यावृत्ति में धकेल देते हैं। इससे गिरी हुई विचारधारा क्या होगी जो अपने घर की इज्जत को दूसरों के हाथों सौंपकर अपनी इज्जत नीलाम कराते हैं। और जिनका इस्लाम ये कहता है गैर मुस्लिमों के साथ हमें दोस्ती नहीं रखनी, तो फिर इस अल्लाह की आलोचना क्यों नहीं की जा सकती? अल्लाह की आलोचना करना हमारा राइट है। हम अल्लाह की आलोचना करेंगे क्योंकि अल्लाह ने जो पैगाम दिया, जो कुरान के नाम पर, वो एक सर्टिफाइड गुंडागर्दी है, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो दोस्तों अगर अल्लाह हमको कत्ल करने की बात करेगा, और ये कत्ल अल्लाह खुद तो करता नहीं है, अल्लाह के तो हाथ पैर ही नहीं है, वो तो निपट कमज़ोर है, वो तो मोहम्मद के दांत नहीं बचा पाया।
वो अल्लाह के नाम पर जो एक झूठी आइडियोलॉजी, जो झूठे अल्लाह के नाम पर मोहम्मद ने चलाई, उसको पालन करने वाले अगर कुरान की उन आयतों को मार कर हमको कत्ल करेंगे तो हमारे लिए वो अल्लाह जो नकली अल्लाह है, वो एक दुष्ट प्रकृति का खालिक है, बनाने वाला है। और ऐसे दुष्ट प्रकृति के बनाने वाले के लिए हम 100 लानत देते हैं, 100 उसको लानत देते हैं, उसको श्राप देते हैं कि तुम्हारे जो अल्लाह है ये क्रिमिनल है, बलात्कारियों का सरदार है, लुटेरों का सरदार है। वरना तो क्या ये अल्लाह ऐसी आयत लाने की क्या जरूरत थी कि जो तुम्हें मिले माले गनीमत, लूट का माल, उसे खाओ पियो और 2 4 6 6 जितनी औरतें रख लो। तो ये अल्लाह तो ऐसा लगता है कि वैश्या बाजार खोले हुए है। अल्लाह ने अपराधियों का बाजार खोल दिया, अपराधियों का संसार खोल दिया है। और हमारे सीधे साधे मुस्लिम भाई जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो अल्लाह की महिमा को जानते नहीं कि अल्लाह किस तरह से दुनिया में फसाद और दंगे कराने का वायस है, जिम्मेदार है। तो दोस्तों, ये अल्लाह का रूप, अगर अल्लाह हमको कत्ल कराने की बात करेगा तो हम 100 बार करेंगे कि ये अल्लाह एक ऐसी नीच प्रवृत्ति का अल्लाह है, वो कैसी नीच प्रवृत्ति की किताबें भेजी जिसको कि हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। और ये अल्लाह किसी भी मायने में प्रशंसा करने लायक नहीं है, प्रस्तुति करने लायक नहीं है। और जो इसकी प्रस्तुति करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, वो सारे के सारे अपराधी हैं। अब कहते हैं कि सारे मुसलमान तो कातिल नहीं होते। भाई नहीं होते तो वो अच्छे आदमी हैं, वो अच्छे मुसलमान नहीं है। क्योंकि कुरान तो ये कहती है कि आप कातिल बनो, बलात्कारी बनो, लुटेरे बनो, तभी आप सच्चे मुसलमान कहलाओगे। तो ये अल्लाह है, सारे फसाद की जड़ ये अल्लाह है। चूँकि अल्लाह तो कोई है ही नहीं, है तो कल्पना है। तो ये सारे फसाद की जड़ ये मोहम्मद था, जिसने पूरी दुनिया में आग लगाई और आग लगाकर चला गया। झूठे सपने दिखाए मुसलमानों को कि ये ज़िंदगी कुछ नहीं है, मरने के बाद की ज़िंदगी है, जहाँ बहत्तर हो रहे हैं, नहर, शहद की नहर, शराब की नहर, पता नहीं क्या क्या। एक झूठे सपने दिखाने वाला आदमी पूरी ज़िंदगी दुनियावी सुख की तलाश में रहा, औरतों को लूटता रहा, बाजारों में बेचता रहा, धन लिप्सा, काम लिप्सा से भरा हुआ ये व्यक्ति कहता है कि ये ज़िंदगी कुछ नहीं है। तो फिर उसने काफिले क्यों लूटे? फिर उसने औरतों को क्यों बाजारों में बेचा? धन की पूर्ति के लिए, काम वासना की पूर्ति के लिए लुटेरा 160 करोड़ लोगों का ये पैगंबर बन बैठा। ये आश्चर्य की बात है। इसकी सच्चाई बताने में क्या ब्लेस्फेमी है? कोई ब्लेस्फेमी नहीं है। वो दिन जरूर आएगा जब इस अल्लाह की गुंडागर्दी को और इसके मानने वाले जो टेररिस्ट आतंकवादी हैं उनको सारी दुनिया के गैर मुस्लिम इकट्ठे होकर इनका सफाया करेंगे। या तो इस्लाम ख़त्म होगा या इस्लाम के सच्चे मुसलमानों का सफाया हो जाएगा, तभी इस दुनिया में शांति रह सकती है। वरना कोई चारा नहीं कि इस्लाम के रहते, कुरान की आयतों के रहते शांति हो। इसलिए कुरान की आयतों को एब्रोगेट करने की ज़रूरत है, कुरान में सुधार लाने की ज़रूरत है। जो ये कहते हैं कि कुरान तो अल्लाह का पैगाम है, ये कभी सुधार नहीं हो सकता। मैं उनको बताना चाहता हूँ, हज़रत अली जो मोहम्मद का दामाद था, उसके पास 17,000 आयतें थी और सारी कुरान तो इस उस्मान ने जलवा दी थी, जो तीसरा खलीफा था, और उसने अपनी कुरान लिखवाई थी। इसलिए कुरान कोई अल्लाह का पैगाम नहीं है, अल्लाह एक झूठ और फ्रॉड है। कुरान उस्मान ने अपने फ़ायदे के लिए लिखवाई, जिसमें लूट, बलात्कार, कत्ल को प्रमुख स्थान दिया गया। अगर वो गैर मुस्लिम है, उनको कत्ल, उनकी औरतों से बलात्कार, उनको लूटना, बाज़ारों में बेचना, यही है इस्लाम जो झूठे अल्लाह के नाम पर फैलाया गया। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।